सोचिए, वो रोबोट्स जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा थे, अब हकीकत में हमारे साथ काम करने को तैयार हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? पर साल 2026 में यही हो रहा है। रोबोटिक्स की दुनिया में एक ऐसी क्रांति आ रही है जो शायद हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो सवाल ये उठता है कि ये भविष्य जहां मशीनें हमारे साथ काम करेंगी, हमारी बातें समझेंगी, वो आखिर आएगा कब? क्या ये अभी भी कई दशकों दूर की बात है? नहीं, इंतजार अब खत्म हो चुका है। जवाब है 2026। ये सिर्फ कोई अगला साल नहीं, बल्कि ये वो मोड़ है, वो टिपिंग पॉइंट है जहां रोबोटिक्स लैब से निकलकर हमारी फैक्ट्रियों में, सड़कों पर और यहां तक कि हमारे घरों में भी एक हकीकत बन रहा है। तो 2026 में ऐसा क्या खास हो रहा है? मतलब अचानक ऐसा क्या बदल गया? बात यह है कि इस साल रोबोट सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बने प्रोटोटाइप नहीं रह गए हैं, बल्कि ये अब असल दुनिया में असल काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरी क्रांति का जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स। जी हाँ, इंसानों की तरह दिखने वाले और उन्हीं की तरह चलने फिरने वाले रोबोट्स। और ये अब फैक्ट्री फ्लोर पर इंसानों के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस नई वर्कफोर्स में 3 बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं। एक है टेस्ला का ऑप्टिमस जेन 2, जो अपनी फुर्ती और इंसानी हाथों जैसी सफाई के लिए जाना जाता है। दूसरा है फिगर 02, जिसे ओपन एआई का स्मार्ट दिमाग मिला है। और तीसरा है बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस, जो अपनी बेजोड़ ताकत और फुर्ती के लिए मशहूर है। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये हमारे भविष्य के कोवर्कर्स हैं। और यहाँ बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स की भी है। टेस्ला का लक्ष्य है कि वो अपने ऑप्टिमस रोबोट की कीमत करीब $30,000 तक ले आएं। अब ये कीमत अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि ये रोबोट्स अब R&D लैब्स के महंगे खिलौने नहीं, बल्कि एक मास मार्केट प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी फैक्ट्री के लिए एक इंसान को काम पर रखने का एक असल विकल्प बन सकता है। तो ये रोबोट्स असल में कर क्या रहे हैं? देखिए, ये अब सिर्फ स्टेज पर डेमो नहीं दे रहे। टेस्ला ऑप्टिमस असल में फैक्ट्री में नाजुक पुर्जे असेंबल कर रहा है। फिगर 02 अपने ओपन एआई वाले दिमाग के साथ BMW के प्लांट्स में काम पर लग चुका है। और बॉस्टन डायनामिक्स का नया इलेक्ट्रिक एटलस भारी भरकम इंडस्ट्रियल काम संभाल रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये 2026 की असलियत है। लेकिन रुकिए, रोबोट्स की ये कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों और बड़े-बड़े वेयरहाउस तक ही सीमित नहीं है। अब ये कहानी हमारे घरों के दरवाजे पर भी दस्तक दे रही है। और यहाँ मैदान में उतर रहे हैं 1X नियो जैसे रोबोट्स। इन्हें खासतौर पर घरेलू कामों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। सोचिए, ये वो पर्सनल असिस्टेंट हैं जो कपड़े तह करने से लेकर बिखरा हुआ सामान उठाने और घर को साफ सुथरा रखने जैसे काम कर सकते हैं, ताकि हमारा कीमती समय बच सके। और यहीं पर हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। घरेलू रोबोट्स अब सिर्फ एक लग्जरी गैजेट नहीं समझे जा रहे, ये धीरे धीरे एक ज़रूरत बनते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले स्मार्टफोन या 40 साल पहले एक पर्सनल कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बन गया था। ये टेक्नोलॉजी अब आम होने वाली है। लेकिन एक मिनट, ये रोबोट्स आखिर इतने स्मार्ट काम कर कैसे पाते हैं? इसका राज इनकी मैकेनिकल बॉडी में उतना नहीं है जितना इनके सॉफ्टवेयर यानी इनके दिमाग में छुपा है। तो चलिए उस कोर टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो इन्हें इतनी समझदारी देती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एजेंटिक एआई। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये वो काबिलियत है जो एक रोबोट को सिर्फ कमांड फॉलो करने वाली मशीन से बदलकर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एजेंट बना देती है। मतलब वो अपने लक्ष्य को समझता है और उसे पूरा करने के लिए खुद ही फैसले लेता है। इस फर्क को ना एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। पुराने रोबोट्स एक कठपुतली की तरह थे, जिन्हें हर एक कदम के लिए एक कमांड चाहिए होता था। 4 कदम आगे बढ़ो, दाहिना हाथ उठाओ। लेकिन एजेंटिक एआई वाले रोबोट्स एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह हैं। उन्हें बस लक्ष्य बता दिया जाता है, चेकमेट करना है, और फिर वो अपनी अगली चालें खुद सोचते और तय करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रोबोट को फर्श साफ करने का काम दिया गया है और रास्ते में एक कुर्सी आ जाती है। पुराना रोबोट वहीं रुक जाता या फिर एरर दे देता। लेकिन एजेंटिक एआई वाला रोबोट हालात को समझेगा और खुद ये फैसला करेगा कि कुर्सी को थोड़ा खिसकाकर अपना काम पूरा करना है। यही है असली ऑटोनॉमी, यही है असली गेम चेंजर। और ये स्मार्ट ऑटोनमस रोबोट्स सिर्फ घरों और फैक्ट्रियों से निकलकर उन जगहों पर भी हमारे पार्टनर बन रहे हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर और असेंबली लाइंस। 2 ऐसे एरिया हैं जहां ये बदलाव सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। पहला, अस्पतालों में, जहां ये बेमिसाल सटीकता ला रहे हैं, और दूसरा, फैक्ट्रियों में,
जहां ये इंसानी कामगारों की सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। हेल्थ केयर में डा विंची जैसे रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की नई जनरेशन सर्जन्स को वो प्रिसिजन दे रही है जो इंसानी हाथों से मुमकिन ही नहीं थी। इसका नतीजा मरीजों की रिकवरी बहुत तेज हो रही है। और तो और केयर रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल में क्रांति ला रहे हैं, उन्हें समय पर दवा देने से लेकर उनके अकेलेपन में एक साथी की भूमिका निभाने तक। और फैक्ट्रियों में अब एक बिल्कुल नई नस्ल के रोबोट्स आ रहे हैं। इन्हें कहते हैं कोबोट्स, यानी कोलैबोरेटिव रोबोट्स। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो मशीनें हैं जो इंसानों से दूर किसी पिंजरे में बंद नहीं रहती, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक ही वर्कस्टेशन पर काम करती हैं। पर यहाँ सबसे जरूरी सवाल उठता है सुरक्षा का। क्या ये सेफ है? जी हाँ, क्योंकि इनके एडवांस सेंसर्स कमाल के हैं। ये कोबोट्स किसी भी इंसानी स्पर्श को तुरंत महसूस कर लेते हैं और संपर्क में आते ही फौरन रुक जाते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। ये इंसान और मशीन के बीच एक नए, सुरक्षित और सहयोगी रिश्ते की शुरुआत है। तो पूरी बातचीत का सार यह है कि 2026 में रोबोट सिर्फ मशीन या टूल नहीं, बल्कि हमारे पार्टनर बन रहे हैं। वो सहयोगी जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, वो असिस्टेंट जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, और वो पार्टनर जो हमारे काम को ज्यादा सुरक्षित और प्रोडक्टिव बनाते हैं। लेकिन ये सारी तरक्की अपने साथ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल लेकर आती है। जब मशीनें हमारे काम में सहयोगी बन जाएंगी, जब वो सोचने और फैसले लेने लगेंगी, तो फिर इंसानों की भूमिका क्या होगी? ये सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य को तय करने वाला सवाल है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।